हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वजिया सब। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, आज हमारा 5वां चैप्टर है क्लास 6 के ज्योग्राफी को हम कवर कर रहे हैं। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल हम इसको देखेंगे, पूरा एनसीईआरटी देख रहे हैं सीटेट के लिए, और साथ में हम हिस्ट्री को भी करते चल रहे हैं। तो एक बार प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ चुका है कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है कि जहाँ पे जीवन संभव है। देखो, हमने अपने ग्रहों के बारे में, 8 ग्रह के बारे में पढ़ चुका है, लेकिन एकमात्र ग्रह ऐसा है जो पृथ्वी, जिसपे हमारा जीवन जो है वो संभव है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है। मानव जो है यहाँ पे क्या कर सकता है, जीवित रह सकता है, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल, हवा हम कहाँ पे मौजूद है, हमारी पृथ्वी पे ही तीनों चीज मौजूद है। भूमि नहीं रहेगा तो हम रहेंगे क्या, जल नहीं रहेगा तो हम पिएंगे क्या, हवा नहीं रहेगा तो हम किसमें सांस लेंगे, बिना एयर के तो हम सांस ले नहीं पाएंगे। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक आपस में मिलते हैं और तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मतलब ये तीनों जो घटक है एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि भूमंडल यानी पृथ्वी, भूमि, ठीक, जिसपे हम रहते हैं उसको क्या कहते हैं, भूमंडल। आपसे यही पूछेगा। भूमंडल गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है वायुमंडल कहा जाता है। जैसे ये हो गया पृथ्वी, और ये गैस की जो है पत्ती पत्ती परतें हो गई, इसको चारों तरफ से घेर रही है ना, इसको क्या बोलते हैं, वायुमंडल कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य दूसरी गैसें भी पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। देखो, जल का तो हमने देखा है कि हमारे पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा जल पाया जाता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, पानी। फिर उसके बाद से भूमि है, उसमें फिर माउंटेन वगैरह सब आ जाता है, और उसको हम क्या कहते हैं, जलमंडल। तो इसको क्या बोलते हैं, जलमंडल। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल, जलवाष्प सम्मिलित है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन क्या होते हैं, पाए जाते हैं। भूमंडल, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहते हैं। पृथ्वी के ठोस भाग को हम क्या कहते हैं, भूमंडल कहा जाता है। भूपर्वती की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। देखो, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है, या भूपर्वती की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें सभी जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। जैसे स्थलीय भूभागों को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तथा बड़े जलाशयों को हम किससे जानते हैं, महासागरीय बेसिन के नाम से जानते हैं। विश्व के सभी महासागर एक दूसरे से आपस में क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं। सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, ऐसा, हाँ, जुड़े हुए हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, स्थल की ऊंचाई को किससे मापते हैं हम लोग, समुद्र तल से मापते हैं। जिससे क्या हम मापते टाइम क्या मानेंगे, जीरो, जीरो ही तो मानेंगे, कोई पहले से डिजिट तो मान के रखेंगे नहीं हम। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर आपसे पूछेगा वो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। आप जरूर भूल जाओगे। इसका जो मतलब ऊंचा कितना ऊंचा है, 8,848, 8,848 मीटर है। याद रखिएगा, 8 याद रखिएगा, फिर उसके बाद 4 को याद रखिएगा, फिर 8 को याद रखिएगा, तो आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है, प्रशांत महासागर है। और इसके अंदर जो मेरियाना गर्त है, प्रशांत महासागर में ही सबसे गहरा जो है गर्त है, जिसकी जिसकी मतलब कि गहराई कितनी है, 11,022 मीटर, ठीक है, 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई तथा पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक हो सकती है? ये सब तो छोड़ो, ये नहीं आएगा। आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा, माउंट एवरेस्ट किस पे है, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है वो पूछ लेगा। और मेरियाना गर्त किस में पाया जाता है, तो प्रशांत महासागर में। और एक चीज और, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नार्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर यानी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जापान की जूको ताबे विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। फिर भारत की तरफ से बछेंद्री पाल जो है भारत की पहली महिला है जिन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पे अपना कदम रखा था। ये चीज याद रखिएगा। महाद्वीप, पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। कौन कौन से हैं, ये जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, मतलब पानी इनको अलग कर पाती है। जैसे ये महाद्वीप कौन कौन से, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिर अंटार्कटिका आता है। अब हम देखो इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं किसको, एशिया। अब इसमें आप शॉर्ट नोट्स तो मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है कि बनाना है, तो नोट्स बनाते चलिए जहाँ जहाँ पे मैं बता रही हूँ। एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। पृथ्वी मतलब ये पृथ्वी हो गई, इसके 1/3 भाग में ये फैला हुआ है, ठीक है।
यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है? एशिया पूर्वी गोलार्ध में। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होके गुजरती, कर्क रेखा इस महाद्वीप से होके गुजरती। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। एशिया का जो पश्चिम साइड है, मान लो ये हमारा एशिया हो गया, और इसकी ये वेस्ट साइड में क्या क्या है? यूराल पर्वत है। अब आपसे पूछेगा यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग को क्या कहते हैं? हम यूरोशिया कहते हैं, क्योंकि ये मैंने इसको क्या माना अभी? यूरोप। और इन दोनों को अलग कौन करता है? कौन सी पर्वत करती है? यूराल पर्वत जो है वो अलग करती है, तो उसको शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं? यूरेशिया बोलते हैं। आजकल सब लोग अपने हस्बैंड के साथ निकनेम जोड़ते हैं ना, तो इसी तरह से ये भी है। यूरोप जो अभी आता है हमारे यूरोप की, ये यूरोप जो है एशिया से छोटा है। यह उपमहाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरती है। कौन सी? आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरती है। ये तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र में इसको देखना, इसका स्थिति पता लगाना। ये अफ्रीका से बहुत क्वेश्चन आता है, ये भी याद रखिएगा। अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त, यहाँ से तीनों हमारी जो लाइनें हैं या रेखाएं यहीं से होकर गुजरती हैं। एक चीज याद रखिए, विषुवत वृत्त मान लो ये अफ्रीका हो गई, यहाँ से क्या गुजरता है? इक्वेटर, विषुवत वृत्त इसके बीचों बीच भाग से गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में, किधर? ये नॉर्थ साइड में है, हमारे नॉर्थ साइड में है। यहाँ पे तीनों रेखाएं, कर्क, विषुवत और मकर, तीनों रेखाएं होकर गुजरती है। आपसे पूछेगा ऐसा कौन एकमात्र रेखा है कि इनसे होकर गुजरती है? तो कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं हैं। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, और ये भी कहाँ पे है? सहारा अफ्रीका में ही है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों ओर से समुद्र और महासागरों से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए, उसकी स्थिति पता लगाना है। विश्व का सबसे लंबी नदी अफ्रीका, यही नील नदी जो है अफ्रीका से होके गुजरती है। नील नदी किससे होके गुजरती है? यहीं से होके गुजरती है। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, उत्तरी अमेरिका जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से होकर एक सक्रिय जल से जुड़ा हुआ है, जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। आपसे पूछेगा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका किससे जुड़ा हुआ है? तो पनामा जल संधि से। किससे? पनामा जल संधि से, याद रखिएगा। अच्छा, पनामा स्थल संधि। स्थल संधि मतलब कि जमीन। जल संधि वो होता है जैसे इंडिया और श्रीलंका के बीच में जल संधि है, पाक जल संधि होता है, ठीक। इस तरह से याद रखिए, स्थल संधि पनामा स्थल संधि से, और अगर इंडिया श्रीलंका का पूछेगा तो पाक जल संधि। स्थल संधि मतलब कि भाग भूमि से जुड़ा हुआ है और जल का पानी से जुड़ा हुआ है। यह उपमहाद्वीप, ये महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप तीनों तरफ से महासागर से घिरा हुआ है। फिर दक्षिणी अमेरिका आता है। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इससे पूर्व एवं पश्चिम में कौन से दो महासागर, इसके बारे में हमें पता लगाना है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। देखो, सबसे बड़ी नदी कहाँ है? अमेजन। बड़ी नदी और लंबी नदी में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। अभी मैंने आपको बता दिया लंबी नदी। ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से कई बार क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो पूरी तरफ से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये आप लोग पॉइंट लिखते जाएंगे। ये चारों तरफ से महासागरों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप, आपसे ये पूछेगा द्वीपीय महाद्वीप किसको बोलते हैं और कौन चार पानी में घिरा है चारों तरफ से समुद्र से। और ये भी पूछेगा जो सबसे मतलब छोटा महाद्वीप कौन है, तो आप याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। फिर आता है हमारा अंटार्कटिका, एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए हमेशा मोटी बर्फ से ये मतलब ढका रहता है, सफेद सफेद दिखता है। यहाँ किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं, लेकिन बहुत से देश जो है अपना शोध केंद्र यहाँ पे खोले। जैसे भारत के कौन कौन से हैं? भारत के संस्थान मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री यहाँ पे हैं। अब जल मंडल आता है हमारा। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है। 71 मतलब ये पृथ्वी है, 71% पानी है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा 29% जो है वो भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर, नदी, झील, हिमनदी, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प भी सम्मिलित है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले 97% से अधिक भाग महासागरों में पाए, जो जल पाया जाता है ना, याद रखिएगा 97% से अधिक जो है जल कहाँ पाया जाता है? महासागरों में, जो पीने लायक नहीं होता, अलवण जल होते हैं, ठीक है। अलवण जल होते हैं, सॉरी लवण जल होते हैं, मतलब लवड़ी जल इनको बोलते हैं हम, मतलब जिसमें नमक मिला होता है। अलवण जल जो होते हैं वो 2.5 ही होते हैं, मतलब कि अलवण मतलब जिसमें नमक ना मिला हो, सिर्फ उसको उतना पिया जा सकता है। इतना ज़्यादा गहरा होता है ना महासागर जल जो होता है, लवड़ी जल, वो पीने लायक ही नहीं होता है, मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों, हिमानी तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण के रूप में पाया जाता है, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद भी बहुत सारी जगह देखो पानी की कमी महसूस होती है ना।
तो यही रीजन है। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग में, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागर जल हमेशा गतिशील रहता है, मतलब कि हमेशा ऐसे मोशन करता रहता है। महासागर जल जो है हमेशा तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरी धाराएं जल की तीन मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर मतलब क्रम से ये 5 महासागर प्रमुख है। कौन से? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर तथा आर्कटिक महासागर। इसका ये याद रखिएगा, ठीक। अब सबके बारे में हम पढ़ लेते हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो है मेरियाना गर्त इसी में पाया जाता है, अभी हमने देखा था। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार, आपसे पूछेगा वृत्ताकार कौन है, सर्कल शेप का कौन है, तो कौन है? हमारा प्रशांत महासागर है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया में उत्तर दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। प्रशांत महासागर के बारे में बहुत, मतलब कि अगर आप इतना हमारे लिए इनफ है, बाकी आपसे मैप से देखना चाहते हो तो देख सकते हो। अटलांटिक महासागर, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आता है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ये अंग्रेजी के एस आकार का है। आपसे पूछेगा अटलांटिक महासागर को मतलब कि कौन से आकार का है, तो ये कौन? एस आकार के। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित दंतुरित तट रेखा जो है पोताश्रय पत्तनों के लिए आदर्श, मतलब कि मछली वगैरह पकड़ने वाले लोगों के लिए बहुत सही है। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है कौन? अटलांटिक महासागर। हिंद महासागर आता है उसके बाद। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश पे पड़ा है, यानी अपने भारत। कितना हमें गर्व होता है यार, हमारे देश के नाम पे पड़ा हुआ है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है, याद रखिए ट्रायंगल शेप का है। ये महासागर किस शेप का है? ट्रायंगल शेप का है, यानी ऐसे ट्रायंगल है ना, उसके शेप का है ये महासागर। इसके उत्तर में एशिया है, मतलब ये नॉर्थ साइड, मतलब नॉर्थ साइड जो है उत्तर, यहाँ पे क्या है? एशिया है हमारा। पश्चिम में अफ्रीका है और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया बसा हुआ है। दक्षिण महासागर अंटार्कटिका को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। उसके बाद आता है आर्कटिक महासागर, उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तट तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है, याद रखिएगा। आपसे पूछेगा ना कि बेरिंग जल संधि से कौन कौन जुड़ा है, तो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। अब वायुमंडल हमारा, दो को हम पढ़ लिए। हमारा वायुमंडल, हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है। ये बात तो हमें पहले से पता है, जिसको हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। वायु की पतली परत इस ग्रह के महत्वपूर्ण का एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस ले लेते हैं। देखो, हमको ऐसी वायु देती है जिससे हम सांस ले सकते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है, मतलब हानिकारक जैसे पैरामैग्नी वगैरह किरणें हो गई, उससे बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटक, तापमान, अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। आपसे पूछता है कौन कौन सा परत है, शुरू से पूछता है लगाने के लिए सीक्वेंस में। तो क्षोभ मंडल, 6 से याद रखिएगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल कहा जाता है इसको। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से, वायुमंडल हो गया, इसमें याद रखिएगा सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? नाइट्रोजन, 78% नाइट्रोजन पाए जाते हैं। फिर हमारा जो छोटा भाग आता है वो आता है हमारा 21% ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। उसके बाद 1% जो छोटा सा भाग आता है अन्य गैसें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, ऑर्गन इत्यादि हो गई। ऑक्सीजन गैस सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी हमेशा क्या रहती है? गर्म रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी से घटता जाता है। आप जानते हैं, जैसे अब देखो ये चीज नहीं समझ में, जैसे कि पहाड़ हो गया, पहाड़ छोड़ दो यार, हम डेली लाइफ की बात कर ले, सीढ़ी चढ़ते हैं, बहुत ऊपर रहता है, इस तरह से जितना ऊंचा चढ़ते जाएंगे हमारा सांस फूलता जाता है। और देखो ऐसे पहाड़ों पे भी होता है, लोग पहाड़ पे जाते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर, जितना ऊपर जाते हैं तो घनत्व तो कम होता जाता है, और फिर ऑक्सीजन सिलेंडर उन्हें खोलना पड़ता है सांस लेने के लिए। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। अब जीवमंडल क्या होता है? जीवमंडल ऐसा चीज है जहाँ पे स्थल, जल, हवा के बीच एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ पे जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा वायुमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणी हो, देखो
जीवमंडल को प्राणियों में मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, जंतुत एवं पादप में विभक्त किया जाता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में क्या करती है, पारस्परिक क्रिया करती है और एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेतों के लिए वन काटा जाए तो इसमें ढलुआ भाग और मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। 2004 में सुनामी आया था। अंडमान निकोबार का जो हमारा सबसे दक्षिणतम यानी साउथेस्ट पॉइंट था, इंदिरा पॉइंट, वो डूब गया था। यह जल एक दूसरे के जीवों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उद्योगों, तापी विद्युत संयंत्रों या गाड़ियों के उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करते हैं। यही तो हमारे इन्वायरमेंट को खराब कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। ये सारी चीजें इन्वायरमेंट को तो खराब कर ही रही हैं। तो हमारा ये चैप्टर जो है वो समाप्त होता है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको नोट्स लेना होगा तो नोट्स की प्राइस 21 रुपीज़ है। पूरे NCERT चैप्टर वाइज हैं, तो आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगी।